एक घना और हरा भरा जंगल था। पेड़ इतने ऊंचे और हरे थे कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंचती थी। झरने और नदियां मीठे पानी से भरी थीं और पक्षियों की मधुर चहचहाहट हर सुबह जंगल को जगा देती थी। जानवर इस जंगल में शांति और खुशी से रहते थे। हाथी अपने बड़े पैरों से धरती को ठोकते, बंदर पेड़ों में उछलते और हिरण घास के मैदानों में खेलते। लेकिन एक साल अचानक बारिश बंद हो गई। पहले छोटे छोटे सूखे शुरू हुए, फिर नदियां और झरने धीरे धीरे सूखने लगे। तालाबों में दरारें पड़ गईं और पेड़ों की पत्तियां मुरझाने लगीं। हवा भी गर्म और सूखी होने लगी। जानवर परेशान होने लगे। हाथी पानी की तलाश में अपने बड़े पैरों से दूर दूर तक चलते। हिरण घास और पानी की खोज में जंगल में इधर उधर भटकते। बंदरों की चहचहाहट धीरे धीरे बंद हो गई। हर कोई चिंता में था, लेकिन जंगल के राजा शेर की शक्ति और समझदारी में सबको भरोसा था। एक दिन सारे जानवर जंगल के राजा शेर के पास इकट्ठा हुए। हाथी ने गहरी चिंता के साथ कहा, राजा जी, अगर पानी नहीं मिला तो हम सब मर जाएंगे। हमारी पीठ पर बच्चों की जिंदगी भी है। हमें कोई उपाय करना होगा। हिरण ने डरते हुए जोड़ा, हम दूर दूर तक चले, लेकिन हर तालाब खाली है। हमें आपकी मदद चाहिए। शेर ने गहरी सांस ली, अपनी दाढ़ी को झटकते हुए कहा, घबराओ मत, हम सब मिलकर कोई उपाय जरूर निकालेंगे। डरने से कुछ नहीं होगा। साहस और समझदारी ही हमारी ताकत है। अगले दिन शेर ने एक टीम बनाई। हाथी, बंदर और लोमड़ी उसके साथ जंगल के दूर दराज हिस्सों में पानी की तलाश के लिए निकल पड़े। हाथी अपनी विशालकाय शक्ति से बड़े बड़े पत्थरों को हटा रहा था। बंदर पेड़ों पर चढ़कर ऊपर से जंगल की निगरानी कर रहा था ताकि कहीं पानी के संकेत मिले। लोमड़ी तेज और चालाक थी। वह सूखी जमीन और मिट्टी में हल्की नमी की तलाश कर रही थी। कई घंटे चलने के बाद उन्हें जंगल के सबसे दूर हिस्से में मिट्टी में हल्की नमी दिखाई दी। शेर ने कहा, यहां जरूर पानी होगा, हमें खोदना होगा, सब मिलकर कोशिश करो। सारे जानवरों ने मिलकर खुदाई शुरू की। पहले थोड़ी मिट्टी हटाई गई, फिर धीरे धीरे नमी महसूस होने लगी। हाथी ने अपने बड़े पैरों से मिट्टी को बाहर फेंका, बंदर ने अपने हाथों से खोदा और लोमड़ी छोटे छोटे खांचे खोदती रही। धीरे धीरे मिट्टी से ठंडी नमी की खुशबू आने लगी और तभी पानी फूट पड़ा। सब जानवर खुशी से झूम उठे। हाथी ने अपने बड़े पैरों से तालाब भरते हुए पानी में खेला। हिरण प्यास बुझाकर राहत महसूस कर रहे थे और बंदर झूलते हुए आनंदित थे। जंगल फिर से जीवन से भर गया। शेर ने मुस्कुराते हुए सबको देखा और कहा, देखो, अगर हम सब एक साथ रहें और हिम्मत न हारें तो कोई मुसीबत हमें तोड़ नहीं सकती। कठिन समय में एकता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। सभी जानवरों ने सहमति में सिर हिलाया। उस दिन के बाद जंगल फिर से हरा भरा हो गया। झरने बहने लगे, पेड़ हरे हो गए और पक्षियों ने आसमान में उड़कर मानो कहा, एकता में ही शक्ति है। इस कहानी से जंगल के सारे जानवरों ने यह सीखा कि जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, साथ रहकर और हिम्मत न हारकर हर समस्या का हल ढूंढा जा सकता है। शेर की समझदारी, हाथी की ताकत, बंदर की चतुराई और लोमड़ी की चालाकी ने यह साबित कर दिया कि हर मुश्किल को हल किया जा सकता है अगर हम मिलकर कोशिश करें। और इस तरह जंगल में फिर से खुशियां लौट आईं। सारे जानवर अब हमेशा याद रखते थे कि मुश्किल समय में घबराना नहीं, बल्कि साथ मिलकर सोच समझकर काम करना ही सबसे बड़ी सीख है। जंगल में जीवन फिर से बह गया और इस कहानी की गूंज आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई देती रही। एकता और हिम्मत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती।